इजी स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका वेलकम है। आज बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक और मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिख कर रखा है, ये जब भी आता है परीक्षा में हम कंफ्यूज रहते हैं, हमको समझ नहीं आता है कि दोनों में से हमको कौन सा आंसर को लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मतलब एक सामान को खरीदने के लिए जब हम खरीदने जाते हैं तो क्या क्या ऐसी चीज़ें आती हैं जो उस मांग को रोक देती है या कम कर देती है, इसे ही मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला कारक है बच्चों वस्तु की कीमत। आपको भी पता है अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो कम खरीदेंगे। तो ये वस्तु की कीमत जो है मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय मतलब ये है कि एक व्यक्ति कितना कमाता है। अगर व्यक्ति अच्छा कमाता है, उसकी इनकम अच्छी है या हर महीने उसको इनकम मिल रही है तो वो सामान खरीदेगा, किसी न किसी वस्तु की मांग करेगा। लेकिन अगर इनकम ही नहीं है, व्यक्ति की आय ही नहीं है, तो वो कहाँ से सामान खरीदेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि उपभोक्ता की जो आय होती है ना, उसके कारण भी ये मांग प्रभावित होती है। तीसरा देखिए उपभोक्ता की रुचि। अब मान लो आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपको वो वस्तु खरीदने की इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, क्योंकि फैशन चेंज हो गया है या आपको हो ही नहीं रही है इच्छा, आपकी रुचि ही नहीं है, तो क्या आप उस वस्तु को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो यही तो है बच्चों कि उपभोक्ता की रुचि भी मांग को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की रुचि हो गई किसी वस्तु में तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। चौथा है मौसम एवं जलवायु। अब देखो बच्चों, अभी आप देख रहे हो कैसा मौसम हो गया है। आज का मौसम अगर मैं देखूं तो बहुत बारिश वाला है। ठीक है, तो ऐसे बारिश के सीजन में अब कोई भी बाजार जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता है। तो ये मौसम के कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। अगर अभी हम सब्जी मंडी भी जाए ना तो इतना कीचड़, इतना बदबू रहेगा कि हम लोग वस्तु खरीदने जाने का मन ही नहीं होगा। उससे अच्छा हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं खरीदने के लिए। तो यही है, जब भी मौसम या जलवायु में परिवर्तन होता है ना, किसी भी वस्तु की मांग जो है ना वो कम हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। यही है मौसम एवं जलवायु। पांचवा है जनसंख्या। अब देखो बच्चों, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर हर वस्तु की मांग जो है बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ जनसंख्या कम होती है वहाँ ऑटोमेटिक वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, कम लोग हैं तो कम वस्तुएं खरीदेंगे। अब छठवा देखिए धन का वितरण। अब धन का वितरण किसको बोलते हैं? तो देखो बच्चों, अमीर व्यक्ति हैं उनके पास धन ज़्यादा है, गरीब है उनके पास बिल्कुल नहीं है, मिडिल क्लास के पास इतना ही धन है कि वो अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये धन का वितरण जो है ना, मतलब हर व्यक्ति में असमान है। अमीर भाई ज़्यादा कमाता है, गरीब कुछ नहीं कमाता, मीडियम का क्लास बहुत ही कम कमाता है। तो यही होता है धन का वितरण। अब आप लोग देखो, अमीर के पास में धन ज़्यादा है तो ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकता है, लेकिन गरीब क्या खरीद सकता है? मिडिल क्लास भी ज़रूरतों की वस्तुएं बस खरीद पाता है, मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं, है ना। तो यही है, धन का वितरण जितना यानी बोलना चाहिए असमान रहेगा, वस्तु की मांग को भी वो भी इतना ही प्रभावित